हेलो एवरीवन, जगरू नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से पीकू की दुनिया में। और अभी का व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉर्निंग से। सुबह की शुरुआत हुई है और मैं लग गई हूँ अपने घर का खिड़की दरवाज़ा सब ओपन करने के लिए। घर का सुबह सुबह ना घर का दरवाज़ा और विंडो जो होता है वो ओपन करने के बाद ना हमारा बहुत सारा फ़ायदा भी मिल जाता है, क्योंकि वो अगर खुला रहता है घर का खिड़की दरवाज़ा ना, बाहर का जो रोशनी होता है हमारे रूम के अंदर आता है। और वैसे भी हमारे रूम के बाहर जो है ना एक हॉल टाइप है, जो कि हमेशा वहाँ पे लाइट ऑलरेडी जलता रहता है। तो इसके कारण ना चाहे रात हो या दिन हो, हमारा बाहर की रोशनी के कारण ना हम सिर्फ रूम का विंडो ओपन कर देते हैं ना, तो बाहर का रोशनी ही हमारे रूम में इतना ज़्यादा बरकरार रहता है ना। हम रूम में लाइट अगर नहीं भी जलाए ना तो चलता है, बट लेकिन जब हमें वीडियो कैप्चर करना होता है तो हमें लाइट ऑन करना पड़ता है। नहीं तो क्योंकि कम लाइट में ना वीडियो अच्छे से नहीं आ पाता है, तो इसके लिए ना हमें जब वीडियो कैप्चर करना होता है तो उस टाइम में मुझे लाइट ऑन रखना पड़ता है। नहीं तो ना हम दिन भर कभी भी लाइट ऑन ही नहीं रखते हैं। बाहर की लाइट से ही ना हमारे रूम में बहुत ही अच्छे से रोशनी आ जाता है। अगर बाहर में लाइट नहीं जले तो फिर तो हमारे रूम के अंदर ना थोड़ा अंधेरा सा रहेगा। तो अभी हम कर रहे हैं, सुबह सो के जगी हूँ और अभी भी शानवी लोग सो ही रहे हैं, शानवी और हस्बैंड। अभी मैं बेड पहले बना ली और लगाऊंगी झाड़ू पोछा, जो भी काम है सारा काम को मॉर्निंग में शुरुआत तो हमारे काम घर के काम से ही होता है। हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, हमारा शुरुआत ही इसी चीज़ से होता है। सुबह जगे झाड़ू लेकर के ही स्टार्ट होता है। हर किसी का ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हम हाउस वाइफ का काम ही, ड्यूटी ही यही है। और दूसरा काम तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाउस वाइफ होते हैं ना, हमें भी खुश रहने का पूरा हक है, हमें भी अपना ज़िंदगी जीने का बहुत ही अच्छे से हक है। हम खुद को खुश भी रख सकते हैं, खुद को अच्छे से केयर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, ऐसा लगता है क्या कि हम तो बस रह गए घर के कामों के लिए ही और कोई काम हमारा नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि हम घर के काम को ना अपने इंटरेस्ट लेकर के मन में खुशी के साथ हम अपने अगर काम को करें ना, तो हम बहुत अच्छे से जल्दी काम को भी निपटा सकते हैं और काम करने में कोई बोझ भी नहीं लगेगा। बहुत जल्दी टाइमली काम भी ख़त्म हो जाएगा और काम करने में मज़ा भी आएगा। और अगर हम काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना घर का, तो इससे ये होता है ना हम खुश भी नहीं रह पाते और कभी कहीं तो हमारा माइंड भी डाइवर्ट सा हो जाता है ना। कभी कभी डिप्रेशन में बहुत कुछ चला जाता है कि बहुत कुछ सोचने लगता है। खाली वो कहता है ना, खाली दिमाग शैतान का होता है, यही चीज़ है। ये सच है, खाली दिमाग जो होता है वो सच में शैतान का होता है। अगर हम काम करते हैं, सिर्फ काम करते हैं, जैसे कि किचन में या खाना ही बनाते हैं, तो अगर हम कुछ सोचने लग जाते हैं ना माइंड में कि पिछला बात या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी बात या किसी से कोई भी टेंशन हुआ या कोई भी बात हुआ, उस बात को अगर हम सोचने लग जाते हैं ना, तो बहुत टाइम तक सोचने में लग जाता है और हमारा टाइम निकल जाता है। ये सब चीज़ से ना हमारा माइंड में जो है ना बहुत ही गलत तरीक़ा से घर बना लेता है। इसके लिए ना हमें सोचने का हैबिट बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और अभी मैं कर रही हूँ, बेटी के लिए बना रही हूँ पूड़ी। वो जाएगी स्कूल, उनको पूड़ी दे देंगे नाश्ते में। और अभी मॉर्निंग में अभी खा के जाएगी ओट्स। लंच में उसका लंच बॉक्स में डाल दूँगी ये पूड़ी। बस एक पूड़ी ही तो लेके जाएगी, 2 पूड़ी वैसे बन चुका था। एक पूड़ी उसके लंच बॉक्स में डाल दूँगी और एक बच जाएगा, तो आके खाएगी होगा तो। इसीलिए हम ज़्यादा बनाए नहीं, बस सिंपल सा आटा में ना थोड़ा-सा डाले थे फॉर्चून थोड़ा-सा और अजवाइन ज़रूर डाल दिए थे, ताकि अजवाइन जो डालने से ना ये फ़ायदा हो जाता है ना कि उसमें पाचन का अच्छा प्रक्रिया होता है। अजवाइन डालने से ना खाना को अच्छे पचाता है, तो इसके लिए हम वो डाल देते हैं। अजवाइन पूड़ी बनाते हैं या पराठा कुछ भी बनाते हैं ना, तो हम अजवाइन ज़रूर ही डालते हैं, ताकि थोड़ा-सा उसके साथ ना ऑयली जो होता है, ऑयली के साथ थोड़ा-सा कोई डिस्टर्ब ना करे। वैसे सानवी को देख ही सकते हैं अभी साइड में। हस्बैंड जगा करके लाए थे, पूरा गिर रही थी बेड नीचे से गोदी से। नहीं, मुझे नहीं जाना है स्कूल अभी, और भी सोने दो। सिर्फ सोने के लिए वैसे करती है, नहीं तो स्कूल जाने में ना फिर कोई भी दिक्कत नहीं करती है। बस मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डफुल हो जाता है। जब हम बड़ों के लिए हार्डफुल हो जाता है तो बच्चों के लिए क्यों ना हो। तो बहुत ही मुश्किल से उसको रेडी करना पड़ता है सुबह-सुबह। बस सिर्फ एक बार नींद उसका टूट जाए ना शानवी का, तो फिर अच्छे से बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाती है। बस सिर्फ उसका नींद को तोड़ना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से उसका नींद को खोलना पड़ता है। तो वो स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और उसको भेज भी दिए थे, चले गई थी। उसके स्कूल के जाने के बाद फिर बाकी का सारा काम, इस बेड ये वाला बेड जो है तो बाद में ही बनता है। उसके स्कूल वो निकल जाती है, उसके बाद मैं इस बेड को कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि लेट से जगती है वो, तो बेड ही रह जाता है, बाकी का सारा झाड़ू वाड़ू हो जाता है। तो अभी मैं बेड पहले कंप्लीट कर लेती थी। तो हमारा टॉपिक था कि हम हाउस वाइफ घर के कामों के साथ साथ खुद को खुश भी कैसे रखें।
ताकि हम डिप्रेशन में ना जाए। ऐसा होता है, बहुत किसी के साथ ऐसा होता है कि काम करते करते ना एक डेली का काम जो हमारा होता है ना, बस कोई दूसरा काम नहीं होता है, डेली का एक ही काम होता है। रिपीट होने के कारण ना मन भी नहीं लगता है, बहुत किसी को तो बोर फील होने लगता है कि एक ही काम करते करते हम बोर सा हो जाते हैं। इसलिए काम करने में मन भी नहीं लगता है। अगर मन नहीं लगेगा तो हमारा काम भी जल्दी नहीं होगा, और काम जल्दी नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। खुद को खुश रखने के लिए ना हमारे पास बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, अगर हम काम करते वक्त अगर कुछ सोचने लग जाते हैं ना, इससे हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर कोई गलत बात, नेगेटिव बात सोचते हैं, या घर में कोई, हर किसी के घर में कभी ना कभी टेंशन होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर उस बातों को सोचते रहे तो ये सब चीज़ से ना हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है, और हमेशा टेंशन में रहने से हमारा बहुत सारा परेशानी भी होता है। तो इसके लिए खुश रहने का उपाय, सबसे बेहतर उपाय है कि हम ना खुद को जब भी काम पे लगाए ना, तो सबसे पहले हमें जो सुनना पसंद है, जो अच्छा लगता है ना, हम तो गाना लगा करके या म्यूजिक, जो आपको सुनना अच्छा लगता है वो लगा करके साथ में काम करते बने, ताकि हमारा टाइम भी निकल जाएगा, काम भी होगा, काम करने में मन भी बना रहेगा। और ख़ास तौर पे अपना फैमिली के साथ तो टाइम ज़रूर दे, क्योंकि फैमिली के साथ जो टाइम होता है ना, वो टाइम ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, हम हाउसवाइफ के लिए। हमारा जो जैसे हस्बैंड होते हैं, उनके साथ एक टाइम ना ऐसा होता है कि वो अगर हमारे हेल्प थोड़ा सा भी करके दे देते हैं ना, चाहे किचन में हो या सब्जी काटने में, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प करके देना तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, ये चीज़ नहीं है। बस इस चीज़ से ये होता है ना कि हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाता है। तो हर हस्बैंड को, हर पतियों को ना ये चीज़ तो ज़रूर ही करना चाहिए कि अपने पत्नी का ज़रूर साथ देना चाहिए थोड़ा सा उनके लिए। तो क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं तो हम बाहर नहीं जाते हैं, बस घर के कामों के अंदर ही रहते हैं। तो घर के काम के साथ साथ ना थोड़ा सा हमें फैमिली टाइम भी चाहिए होता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमेशा घर में दिन भर तो हम अकेले ही रहते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, दिन भर हमारा घर में अकेले होता है। तो उस टाइम में हम क्या करें, जैसे कि हमें जो भी पसंद होता है, यानी कि हम हर किसी का ना एक ख्वाहिश होता है, एक अलग ही एम्स होता है, सोचने का होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है। हर किसी का सोच होता है, जो चीज़ हम नहीं कर पाए पहले, उस चीज़ को ना हम अभी ज़रूर ट्राई करें। जैसे किसी को सिलाई करना बुनना पसंद आता है, जैसे किसी को पेंटिंग करना या किचन का ही काम करना किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, या खाना बनाना, अलग अलग डिशेस बनाना, हर किसी को हर तरह का काम अच्छा लगता है। या किसी को वीडियो बनाना, वीडियो अपलोड करना, हर तरह का काम ना हर किसी के लिए बना हुआ है। तो जिसको जो काम पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, वो काम पे अपना टाइम दे, और इससे हमारा माइंड भी फ्री रहेगा। और हमारा अगर टाइम किसी दूसरे काम पे लग जाएगा ना, तो इससे हम खुद को खुश भी रख पाएंगे, और हमारा टाइम कैसे निकल जाएगा ना, हम खुद पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से ना अपना रूटीन को फॉलो करने से, इस रूटीन को भी फॉलो करने के लिए ना, अगर हम दूसरे काम पे टाइम लगाएंगे तो इस रूटीन को भी फॉलो करने के लिए हमें टाइम का मैनेज करना भी ज़रूरी होना चाहिए। टाइम को मैनेज करने के लिए भी हम ना वीडियो जो एक बना चुके हैं, आप उस वीडियो पे देख सकते हैं कि हमें सुबह जल्दी, अगर हम जल्दी जगेंगे तो जल्दी जल्दी काम अगर निपटा लेंगे, 10 बजे तक अगर हम काम को, सारे काम को, घर का काम 10 बजे तक कंप्लीट करेंगे, तभी हम खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे। खुद के लिए टाइम निकालेंगे तभी तो हम खुद के लिए कोई दूसरा काम को, नया काम को अगर हम शुरुआत करते हैं, तो उस काम को शुरुआत करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। तभी हम टाइम पे काम को मैनेज कर पाएंगे, और हम खुद को भी खुश रख पाएंगे। अगर हम खुद को खुश रखेंगे तो फैमिली को भी हम खुश रख पाएंगे। अगर हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो हमारा फैमिली कहाँ से खुश रहेगा। तो यही था हमारा टॉपिक। तो चलिए और अभी मैं हमारा इसी की बात बात पे हमारा सारा काम भी कंप्लीट हो गया। नाश्ता चावल जो भी था, हमारा सारा खाना पीना बन गया है। चावल बस बनना बाकी है। नाश्ता का दाल सब्जी और कुम्हड़ा का सब्जी बनाया, आप लोग देखे ही होंगे, मैं काट रही थी। और वैसे जब भी फ्रूट व्रूट काटना होता है ना, सुबह में अधिकतर हमारे यहाँ, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, अधिकतर सुबह सुबह ना पाइनएप्पल कटता है, तो वो ना हस्बैंड ही काटते हैं। मुझे पाइनएप्पल काटने में ना सबसे ज़्यादा परेशानी बुझाता है। तो वो ना हस्बैंड सानवी को स्कूल से छोड़ करके आते हैं, तो उसके बाद जो भी फ्रूट्स काटना होता है वो लेके बैठते हैं, या तब तक वो स्कूल से आए तो वो पाइनएप्पल काटे, और मैं इधर सब्जी सारा कंप्लीट कर ली काट के। तो फिर पहले पाइनएप्पल दोनों खा लिए बैठ करके, थोड़ी सी बातें भी हो गई। एक सुबह का ही जो टाइम होता है ना, जो थोड़ा सा टाइम होता है, तो हम दोनों को साथ में बैठने का भी। ऑफिस से अगर लेट से जिस दिन आते हैं तो रात में तो टाइम ही नहीं रहता है, जल्दी जल्दी फिर खाना बनता है, खाना कंप्लीट करके फिर डेली का जो रूटीन होता है, बस उसी रूटीन को मैनेज होता है। सुबह का टाइम अगर हम अच्छे से निकालें तो हमारे पास बहुत टाइम होता है। सुबह के
10 बजे तक ना सोच के देखें तो बहुत ही टाइम होता है। अगर जितना अर्ली मॉर्निंग जगेंगे उसी के अनुसार से आपके पास टाइम भी मैनेज होगा, टाइम भी बचेगा। नहीं तो अगर लेट जगने से तो टाइम तो बहुत ही कम हो जाएगा, फिर 10 बजे तक तो कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अभी हमारा सारा काम ही कंप्लीट हो गया, बस चावल बनना बाकी है। तो वो 2 बजे मैं सिर्फ चावल चढ़ाऊँगी, होगा तो मैं राइस कुकर पे ही चावल डाल दूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। जब तक नाश्ता बनने के बाद किचन की साफ़ सफाई ना कर लूँ तो वो तो चैन ही नहीं मिलता है मुझे। खाना बनने के बाद पहले सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई, बर्तन साफ़ सुथरा, सारा काम कंप्लीट। उसके बाद हमारा जो अब बचेगा मेरा खुद का टाइम, मी टाइम, जो कि उस टाइम में मैं खुद का जो भी काम मुझे पसंद है, घर को डेकोरेट करना, ये सब काम जो अच्छा लगता है मुझे, वो काम को निपटाऊंगी। तो इस तरह से मैं खुद को खुश रखती हूँ और साथ साथ में हमारा फैमिली भी खुश रहता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करते हैं और आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब